सभी को राम राम और मैं वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड, आज मैं जाऊँगी मार्केट सामान लेने और आप लोगों को बताऊँगी कि सिलाई अगर आप करते हैं तो कैसे दो पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अर्न करके बचाएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, अर्निंग का कोई मतलब नहीं होगा। हम मेहनत कर रहे हैं दो पैसे पाने के लिए और दो पैसे पा के खर्च नहीं करना है। उन दो पैसों में से हम कुछ पैसे बचाने भी हैं, तो वो हमारे कैसे बचेंगे वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ मार्केट में। ये है होलसेल की मार्केट और यहाँ पे आप अपना सब जगह होती है इस तरीके की मार्केट। देखिए, सभी जगह होती है होलसेल की मार्केट। अगर आपने नया नया काम स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत काम आ रहा है, तो आप लोकल शॉप से लेके और आप काम कर सकती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमको बचत नहीं हो पाती है। देखिए, जिस समय मैं डबिंग कर रही हूँ, आज हमारे यहाँ का मौसम जो है, ये एक दिन पहले की वीडियो है और उस समय सिर्फ रिकॉर्डिंग की थी और ये बताने के लिए कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ, मैं दो पैसे बचाती हूँ। और आज है बृहस्पतिवार का दिन और मौसम रात से ही ख़राब हो गया है, यानी बुधवार की रात से मौसम ख़राब है और खूब तेज़ गरज रहा है। अच्छा हुआ मैं चली गई, थोड़ा सा आलस कर रही थी क्योंकि मैं जब निकली थी सामान लेने उस समय बज रहे थे 4, शाम के 4। सुबह मुझे सामान लेने जाना था, कतर वगैरह मैंने काटी थी। मैंने एक दिन पहले की वीडियो में आप लोगों से बताया भी था कि मुझे सामान लेने जाना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया, लगभग ऐसा हो गया था कि मेरे पास बहुत सारा अस्तर फॉल धागा नहीं मिल रहा था, मुझे सब फुटकर में लेना था। इससे क्या होता कि मुझे नुकसान हो जाता। नुकसान का मतलब कि समझ लीजिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल अस्तर लगाने थे, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर कपड़े थे सब नेट के आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे, अगर मैं खुद निकालती तब नो प्रॉफिट नो लॉस होता। बिजली कितनी तेज़ कड़क रही है, तब नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन अगर मैं दीदी लोगों से करवाती तो मुझे लॉस होता, क्योंकि मुझे उनको भी देना था। होता क्या है कि जब आप एक बार कस्टमर से बात कर लेते हैं, पैसा बता देते हैं और बाद में हमको कई बार होता है कि बाद में समझ में आता है कि अरे इसमें तो ऐसा लगेगा, बहुत है, एक में काम नहीं चलेगा, दो तो लगेगा, लेकिन वहीं अगर पैड वाला बनवाना है तो 3 अस्तर लग जाएंगे, क्योंकि उसमें से एक अस्तर लगाने पे पैड भी झलकेगा। या ब्लाउज पीस हमको लेना पड़ता है, तो ब्लाउज पीस हर कलर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत, मेरा मतलब एकदम नुकसान में ही चला जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो सामान तो लाना है और बिना आलस किए और आज चल के सामान ले आते हैं। तो मैं वही गई थी यहाँ पे सामान लेने, और यहाँ पे ये जो शॉप है ये इतना सामान यहाँ रखते हैं, उसके बाद इनका गोदाम अलग है। जो कलर वगैरह नहीं मिलते हैं वो गोदाम से ये मंगवा देते हैं। तो वही मैं देखिए जो लेके गई थी, छाट रही थी, और भी जो मुझे लग रहा था कम हो रहा है सामान, वो सब सामान भी मैं यहाँ पे ले आई कि इतनी दूर अगर गई हूँ तो कुछ तो मतलब मेरा समय अगर गया है और मेरा व्हीकल का जो पैसा गया है उस कुछ तो निकल आए। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमेशा तो नहीं ये सब, लेकिन जब आप निकलिए तो ये सब सोच के निकलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम बाहर का करके आ जाएं। यहाँ पे देखिए, ये सब भी शॉपकीपर वगैरह हैं, ये लोग सामान सेल करते हैं, लेकिन मैं सामान जो है सेल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए ही लेके आती हूँ। और जब भी लेके आती हूँ तो समझ लीजिए कि अगर 8 से 9 हज़ार का बजट मेरा वहाँ पे बनता है, और फुटकर में मैं अगर ये सामान लेती हूँ, ठीक है, तो समझ लीजिए 12 से 13 हज़ार का बजट मेरा बन जाता। तो ये फ़र्क होता है। तो अगर आपका अभी स्टार्टिंग किया है तब तो ठीक है, चलिए आप खुद कर रही हैं, चलिए ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब आपके पास काम है, ज़्यादा काम आ रहा है, तो कोशिश करिए कि जहाँ होलसेल का हो, जहाँ दो पैसे की बचत हो आपको सामान ख़रीदने में, आप वहाँ से सामान लीजिए। देखिए, मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं वहीं से सामान लेती हूँ और 1-2 सामान के लिए तो नहीं जाऊँगी उतना दूर या उतना समय दूँगी। देखिए, ऊपर पूरे धागे डिब्बे गजे हुए हैं, पूरा फॉल अस्तर, और पूरे के पूरे आप लोगों ने देखे भी हैं, मेरे पास डिब्बे हैं, एक-एक कलर के ही सारे शर्ट्स हैं, बहुत ढेर सारे मेरे पास मतलब धागे के डिब्बे हैं, फॉल अस्तर आपने देख रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक कलर के नहीं, मैं मिला के 15-20 रील या 10 रील ऐसे करके अलग अलग भी छाँट ले रही हूँ। ये जो डिब्बे हैं यहाँ पे इनके, ये आप अपने मन से छाँट लीजिए, इस तरीके
तरीके के भी हैं। तो इसमें भी मतलब कुछ पैसों की बचत हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए, कमाने से मतलब नहीं है आप कमा कितना रहें, जब तक आप कमा के बचत नहीं करेंगे कोई भी मतलब नहीं होता है। और वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कल की वीडियो में आप देखिए, एक सिस्टर ने लिखा है कि उन्होंने अपनी सिलाई के पैसे से बचत करके ही अपनी मतलब अम्ब्रेला मशीन ली और इंटरलॉक की मशीन ली। तो आखिर उनकी बचत हुई कहीं ना कहीं, तब ना ली। अगर आप ऐसा काम करते हैं कि बचत ही नहीं हो रही है, फिर इतना मेहनत और काम करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ मेरे पति जो हैं, मैंने उनसे कहा था कि मेरी वीडियो ये बना दीजिएगा सामान लेते हुए, जिससे कि मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बता सकूं, अपनी बहनों को बता सकूं कि देखिए मैं किस तरीके से सामान लाती हूं। किसी दिन फुटकर का भी बता दूंगी कि किस तरीके से मैं जाती हूं सामान लेने। लेकिन वही है, मेरी अभी आदत नहीं जा रही है, थोड़ा सा मतलब लोग रहते हैं तो वीडियो बनाने में मुझे अटपटा सा लगता है। अब यहाँ देखिए सामान का काउंटिंग हो रहा है सब, और मैं एक बैग लेके जाती हूँ, उसमें ये भैया रख रहे हैं सारा अस्तर फॉल, और क्या क्या लेके आई हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप लोगों को क्या क्या इस तरीके से मोटा मोटा ऊपर से दिख रहा है वही सब दिख रहा है, और क्या क्या स्पेशली लेके आई हूँ वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये जो रख रहे हैं ये लास्टिक के बंडल हैं। आप अलग से लास्टिक लेने जाइए, 12 से 15 रुपये लास्टिक मिलती है, और आप बंडल ले लीजिए तो आपको समझ लीजिए कि वो लास्टिक पड़ती है 6 से 7 रुपये। हाँ, इतना बचत आपका मीटर में हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जो हैं, अगर ज़्यादा काम आपका है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जाके अपने आसपास की जगह पे कहीं होलसेल की दुकान पता करिए, और अगर नहीं है तो उनसे बात कर लीजिए कि देखिए मुझे इतना सामान चाहिए, कुछ अगर आप छूट दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि आपका भी बल्क में सामान जाएगा, ज़्यादा सामान मैं लूँगी और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दुकान मैंने खोजी, ये पूरी होलसेल की ही मार्केट है, लेकिन यहाँ पे इस दुकान पे मेरा ट्रस्ट बन गया है। इस दुकान पे मैं सामान लेती हूँ तो मुझे समझ में आता है, पता भी है कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगी। तो आप लोग भी इस तरीके से करके और 2 पैसे बचा सकते हैं। मेरा ये तरीका आप लोग को कैसा लगा, आइडिया कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।